जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज के महा उपाय में आचार्य जी बताएंगे कि मोर का पंख और बांसुरी से कैसे आप अपने घर के झगड़ों को सुलझा सकते हैं और साथ ही जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्टूडियो में। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है आपका आने वाला सप्ताह। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के शुरू के कुछ दिन कह सकते हैं 1-2 दिन जो है वो आपके लिए थोड़े से परेशान करने वाले, चिंता भरे हो सकते हैं। भावनात्मक स्तर पर आप बहुत ज्यादा विचलित हो सकते हैं। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पर भी इस दौरान आपको नियंत्रण रखना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। रिस्क लेने की आपकी जो आदत है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शुरू के 2 दिन के बाद बाकी के जो 5 के दिन होंगे वो आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि लेखन, साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा आदि से आप जुड़े हुए हैं तो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर आपको प्राप्त होगा। किसी अभिष्ट कार्य के बन जाने से, उसकी सिद्धि से आपका मन प्रफुल्लित हो, ऐसी भी संभावना आपके लिए बनती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना पूरे सप्ताह आपको करनी है। बजरंग बाण का पाठ आप नियमित करते रहें। तनाव और दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हफ्ते के आरंभ के पहले 4 दिन जो होंगे वो आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होने वाले हैं। आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा। सोशल नेटवर्किंग से अपनी स्थिति को आप और मजबूत कर सकते हैं। निकटस्थ स्थान की यात्रा हो सकती है जो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। आखिर के 2 दिन थोड़े से नरम हो सकते हैं, थोड़े कमजोर होंगे। शुरुआती 4 दिन के तुलना में उतना लाभ आपको अंतिम के 2 दिनों में 3 दिनों में नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए समय, ये अंतिम का जो समय होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। किसी व्यक्ति या स्थिति को लेकर के मनोमालिन्य की स्थिति, यानी मन में मलिनता, तनाव की स्थिति, विवाद की स्थिति आ सकती है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर लेना और केसर का तिलक नियमित रूप से मस्तक पर धारण करना आपके लिए शुभ होगा। धन का निवेश बिना सोचे समझे और जल्दीबाजी में करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास आपको सफलता प्रदान करेंगे। रुके हुए धन के मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। पारिवारिक वातावरण खुशहाली से परिपूर्ण रहेगा। घर के आसपास, अपने स्थान के आसपास निकटस्थ स्थान की यात्रा भी हो सकती है, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हो सकता है कोई छोटी व्यापारिक यात्रा आप करें, सुबह जाएं और शाम को वापस लौट आएं, उसमें आपको फायदा मिले। भाग्य के सहयोग से भी रुके हुए कार्य बनने की पूर्ण संभावना आपके लिए बनती है। कोई नया प्रेम प्रसंग भी इस दौरान आरंभ हो सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना आपके लिए सफलतादायी सिद्ध होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको नियमित करते रहना चाहिए और अपने गलत मित्रों की संगत से आपको दूर रहना है। कुसंगति आपको कुमार्ग पर ना ले जाए, इस बात का भी आपको ध्यान स्वयं से रखना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह रविवार का दिन, यानी कल का दिन आपके लिए थोड़ा सा मध्यम व्यतीत हो सकता है। मन भी अस्त व्यस्त, चिंतित रहेगा और शारीरिक ऊर्जा में भी आप कमी का अनुभव कर सकते हैं। वो स्फूर्ति, वो उत्साह आपके अंदर नहीं होगा। इसके बाद आने वाला सप्ताह, बाकी के 6 दिन अति उत्तम आपके लिए व्यतीत होने वाले हैं। मनोयोग के साथ साथ कार्यों में आप लग पाएंगे। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में, पद में वृद्धि हो, ऐसे संकेत आपके लिए बनते हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपके मधुर संबंध स्थापित होंगे, जिनका भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यात्रा से संबंधित योग भी आपके लिए चल रहा है और ये कोई यात्रा आपकी लंबी दूरी की यात्रा इस आगे आने वाले 6 दिनों में हो सकती है और ये यात्रा आपको कोई बहुत बड़ा लाभ दे करके जाए, आपके लिए अच्छी सिद्ध हो, ऐसे भी योग आपके लिए बनते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का नियमित रूप से आपको जाप करते रहना चाहिए। अत्यधिक विचलित नहीं होना है किसी भी काम को लेकर के। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले इस पूरे सप्ताह क्या उपाय करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के पहले 3 दिन थोड़ा सा थकाने वाले भरे हो सकते हैं। काम का दबाव बहुत ज्यादा होगा, व्यस्तता बहुत होगी, कार्य की अधिकता बनी रहने वाली है, जिसके चलते आपकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है, अस्त व्यस्त हो सकती है। इस दौरान किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात संभव दिखाई देती है। इसके अलावा बाकी 4 दिन जो होंगे वो आपके लिए ठीक होंगे, अच्छे होंगे। काफी गतिविधियां चारों ओर देखने को मिलेंगी। आपके प्रभाव क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। कोई विशेष उपलब्धि भी अंतिम के 4 दिनों में आपको प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आप महादेव शिव की पूजा आराधना करें। शिव चालीसा का पाठ कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी भी प्रकार का तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाला सप्ताह के जो पहले 3 दिन होंगे ये आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होने वाले हैं। मन माफिक स्थितियां निर्मित होंगी और महत्वाकांक्षी योजना में प्रवेश भी आप कर सकते हैं। आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना आपके लिए बनती है। इसके बाद बीच के 2 दिन थोड़ी सी अस्त व्यस्तता बढ़ाएंगे, तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, कार्यों के बनने में भी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दौरान आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। इसके बाद के शेष जो 2 दिन होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे और आपको उम्मीदें जगेंगी, आपको उसमें लाभ मिलेगा। किसी रुके हुए कार्य के सिद्ध होने से भी आपको हर्ष प्राप्त होगा, मन प्रफुल्लित होगा। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना आपके लिए भी सर्वोत्तम होगी। आपको भी ओम क्लीं कृष्णाय नमः का नियमित रूप से हर दिन जो है 108 बार जाप करना है। किसी भी परिस्थिति में आप परेशान, चिंतित और विचलित ना हो। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का ये आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते भाग्य के सहयोग से कठिन कार्य संपादित हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को शिक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से यदि रोजी रोजगार की तलाश है तो इस दिशा में सफलता प्राप्त होगी। वर्तमान नौकरी एवं व्यापार में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को, जो व्यापारी वर्ग थे या जो लोग ऋण प्राप्त करना चाह रहे थे अपने व्यापार विस्तार के लिए या अपने परिवार के किसी काम के लिए, तो इस दिशा में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। लाभप्रद सुदूर यात्रा हो, ऐसे लक्षण भी आपके लिए बनते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम जी की पूजा आराधना आपके लिए सफलतादायी सिद्ध होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए और गलत मित्रों की संगत से आपको बचना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक इस आने वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए हफ्ते का पहला दिन थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है। व्यर्थ की चिंताएं मन को घेरे रहेंगी। बाकी 6 दिन आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होंगे। उम्दा आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी प्रतीक्षित कार्य के बनने की पूर्ण संभावना दिखती है। नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। किसी महती योजना में प्रवेश करने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस सप्ताह को, आगामी सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। तनाव और दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। और चलिए जान लेते हैं धनु राशि वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते के, आगामी हफ्ते के पहले 3 दिन थोड़े से कमजोर रहने वाले हैं। इस दौरान आपको जोखिम उठाने से हानि हो सकती है, यानी किसी भी तरीके का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति भी आप लापरवाही ना बरतें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इसके बाद के शेष 4 दिन जो होंगे वो आपके लिए अच्छे व्यतीत होंगे। कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों और शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग और समर्थन कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी। और अगर आप कोई यात्रा इस दौरान करते हैं, बाकी के 4 दिनों में कोई यात्रा करते हैं, तो वो यात्रा आपके लिए बहुत सफल और बहुत लाभकारी सिद्ध रहेगी। ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको भी हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है, तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का आप पाठ करें और किसी भी प्रकार के तनाव और दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से आपको बचना है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए उन्हें क्या उपाय करें और क्या उपाय नहीं करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के पहले 3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया और शुभ रहने वाले हैं। विरोधियों पर विजयश्री आपको प्राप्त होगी। किसी नवीन साझेदारी यानी न्यू पार्टनरशिप बिजनेस में भी प्रवेश करने की स्थिति बनती है, उसके लिए भी परिस्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं। प्रेम संबंधों में अंतरंगता बढ़ेगी। बीच के जो 2 दिन होंगे वो थोड़े से कष्टप्रद हो सकते हैं। आपके विचारों और योजनाओं का लोग विरोध कर सकते हैं। धन संबंधी कठिनाइयों को भी झेलना पड़ सकता है। उसके बाद के आखिरी जो 2 दिन होंगे वो आपको सुकून प्रदान करने वाले सिद्ध होंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आप मां लक्ष्मी की पूजा आराधना पूरे सप्ताह करेंगे तो आप सप्ताह को सफल बना सकते हैं। तो आपको श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें, अपमान ना करें, उसका मजाक ना उड़ाएं। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के पहले 5 दिन बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अपनी योजना के अनुरूप उन कार्यों को अमली जामा आप पहना पाएंगे जो मूलतः काफी कठिन प्रकृति के होने वाले हैं। विरोधियों के षड्यंत्र आपके खिलाफ असफल रह सकते हैं। यदि किसी मुकदमे का फैसला आना है तो यह आपके पक्ष में आएगा, ऐसी स्थिति बनती है। और इसके बाद के आखिरी जो 2 दिन होंगे सप्ताह के, वो थोड़े से कम लाभ वाले, कमजोर सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस दौरान अगर आप कोई जोखिम उठाते हैं तो उसमें आपको हानि मिलेगी। इस दौरान आपको धैर्य और संयम से काम लेने की आवश्यकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा आराधना करें और धन का बहुत ज्यादा दिखावा, धन का खर्च और निवेश करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाले हफ्ते का पहला दिन थोड़ा सा हल्का रहने वाला है। इसमें लाभ कम मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को इस स्थिति में स्थगित रखना ही आपके लिए ज्यादा उचित होगा। इसके बाद के शेष 6 दिन जो होंगे वो आपके पक्ष में
बहुत ही शुभ सिद्ध होने वाले हैं। किसी मनचाही योजना के बनने की भी पूर्ण संभावना दिखाई देती है। आपके सामाजिक साख में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। परीक्षा और नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली से परिपूर्ण रहेगा और परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपादित हो सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको भी गणपति पूजन करना सर्वोत्तम सिद्ध होगा। किसी गरीब व्यक्ति का आप भी अनादर और अपमान ना करें। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, लेकिन फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और चलिए जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप घर के वाद विवाद, घर के झगड़ों और गृह क्लेशों से मुक्ति पा सकते हैं मोरपंख और बांसुरी का प्रयोग करके। जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन आपका गृह क्लेश और आपके घर के झगड़ों को बांसुरी और मोरपंख से आप बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। यूं तो बांसुरी और मोरपंख के अलग अलग उपाय हमने आपको समय समय पर बताए हैं, लेकिन आज शास्त्रों में इसका क्या महात्म्य है, क्या भूमिका है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। हमारा घर जो होता है वह एक तरीके से मंदिर होता है। अगर वहां परिवार ना हो और अपनत्व की भावना ना हो तो वो ईंट गारे से बना हुआ एक मकान और एक ढांचा ही रह जाता है। यदि उसमें रहने वाले सदस्य रोज ही आपस में झगड़ते ही रहेंगे तो यह मंदिर जो है अपवित्र होने लगता है, इसकी ऊर्जा जो है वह अशुभ होने लगती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। घर में झगड़े और वाद विवाद होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण जो है वह घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना होता है। वह नकारात्मक ऊर्जा किसी भी तरीके से आ सकती है। किसी व्यक्ति के साथ आ सकती है, अशुभ चीजों के साथ प्रवेश कर सकती है। घर के खुले होने पर घर के आसपास कुछ अशुभ ऊर्जा होने से वो ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तो इसके कई सारे स्रोत, कई सारे कारण हो सकते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कैसे हो, यह प्रश्न उठ जाता है। इसके लिए आज हम आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे सरल उपाय और कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप आजमाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगेगा, सकारात्मक ऊर्जा का संचरण और बढ़ेगा और आपका घर फिर से एक बार मंदिर की तरह शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। संगीत के कई सारे वाद्य यंत्र वास्तु दोषों को दूर करते हैं। ये बात आपको सुनकर के थोड़ी सी अचंभे में जरूर डाल सकती है कि किस तरीके से वाद्य यंत्रों को आप अपने घर में रख करके वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। आपने फेंग शुई में इसी तौर पर देखा होगा कि विंड चाइम, जिसे हम पवन घंटी बोलते हैं, उसको दरवाजे के आसपास या किसी ऐसी जगह के आसपास लगाते हैं जहां से शुद्ध ऊर्जा का संचरण होता रहे। जब वो उसके माध्यम से निकलती है, उससे जब वो मधुर सुमधुर ध्वनि निकलती है तो ऊर्जा अपने आप ही शुभ हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे वैदिक वास्तुशास्त्र में बांसुरी का बहुत ज्यादा महात्म्य है। यदि आप अपने घर में बांसुरी को रखते हैं तो आपके घर के वास्तु दोषों को दूर करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी घर के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होती है। इसी प्रकार से यदि आप बांसुरी का प्रयोग करें तो घर के बड़े से बड़े दोषों को दूर किया जा सकता है। खासतौर पर बीम के दोषों को दूर करने के लिए मैंने कई बार आपको बांसुरी का प्रयोग बताया है। यह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय वाद्य यंत्र रही हुई है। इसे शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह प्राणवायु प्रदान करने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होती है। इसीलिए इसे वास्तु दोष निवारक भी कहा गया है। भवन में, आपके घर में जहां कहीं भी वास्तु दोष हो वहां बांसुरी का उपयोग करना और उस उपयोग के माध्यम से वास्तु दोष को दूर करना बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली उपाय है। यहां पर ध्यान आपको यह देना होगा कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से ही लाभ मिलता है। उसको तिरछा इसलिए रखते हैं जिससे उसमें से वायु का संचरण आसानी से हो सके। साथ ही बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे की ओर होना चाहिए।
बांसुरी के कुछ लाभदायक और भी प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको भी अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से मोरपंख से जुड़े हुए भी कुछ लाभकारी प्रयोग हैं, आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। मोरपंख को अगर आप घर के अंदर अपने अंदर हाथों से ऊपर की नीचे की तरफ फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर के अंदर से बाहर चली जाती है, वह दोष दूर हो जाता है। बांसुरी सौभाग्य और ऐश्वर्य का सूचक है। इसे आप घर में थोड़ा तिरछा करके किसी भी दिशा में लगाएं तो आपको घर में सकारात्मक ऊर्जा को संचार करने में, संचरण कराने में, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि में काफी अच्छा लाभ और सहयोग मिल सकता है। घर के फर्श पर अगर नमक के पानी का पोछा लगाएं और दक्षिण पश्चिम के कोण के अंदर में अलमारी के ऊपर आप अगर किसी पात्र में नमक का ढेला रख देते हैं तो इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि नमक के इन ढेलों को 4-5 दिनों के अंदर अंदर आप बदलते रहें, इसको बहुत समय तक यूं ही पड़े नहीं रहने देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आपको बाहर की तरफ भगवान गणेश की एक प्रतिमा, एक कोई मूर्ति या छोटा सा फोटो या चित्र अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो चांदी का एक स्वास्तिक भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर लगा सकते हैं, तो इससे भी आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश है वह बंद हो जाएगा। जो भी नकारात्मक शक्तियां लगातार आपके घर के अंदर आ रही हैं वह दूर हो जाएगा। ऐसा भी कहते हैं कि वास्तु के 75% दोष जो हैं स्वास्तिक को लगा देने से दूर हो जाते हैं, और इन स्वास्तिक को आपको सिर्फ यूं ही लगाना नहीं है, समय समय पर आपको उनको धूप दीप भी दिखाते रहना है, उनको पूजा करके उसको ऊर्जावान और जागृत भी रखना है, चार्ज करते रहना है। मकान के मुख्य द्वार के आगे शौचालय यानी मेन एंट्रेंस के आसपास कोई टॉयलेट या रसोई घर का दरवाजा होना या मुख्य द्वार की दीवार के आगे कोई खंबा होना, किसी भी तरीके का कोई अवरोध होना वह ठीक नहीं माना जाता है। अतएव आप घर बनवाने से आपको इन चीजों का, जब आप निर्माण कर रहे हो तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर दांपत्य जीवन में तनाव या कलहपूर्ण वातावरण रहता है तो सिरहाने बांसुरी को लेकर के सोने से जातक को लाभ मिलता है। इसी प्रकार यदि घर में कोई ना कोई सदस्य सदैव बीमार रहता है, बीमारी आपका घर नहीं छोड़ रही है, तो उस कमरे के प्रवेश द्वार पर और उस व्यक्ति के सिरहाने बांसुरी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ मिलने लगेगा। यदि आपको व्यापार और नौकरी में लगातार असफलता मिल रही है या मेहनत के अनुसार भी फल ना मिल पा रहा हो तो अपने कमरे के द्वार पर आप 2 बांसुरी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लगाएं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि घर में धन की आवक रुक गई हो या घर में खर्च बहुत ज्यादा अचानक बढ़ गया हो तो भगवान कृष्ण की बांसुरी जो है वह आप भगवान कृष्ण को समर्पित कर दें। किसी भी मंदिर में, किसी भी पूजा स्थान में सोने की, चांदी की या एक लकड़ी की बांसुरी आप भगवान श्री कृष्ण को विधिवत पूजन करके अगर समर्पित करते हैं, किसी शुभ दिन लाल वस्त्र में लपेट करके उस बांसुरी को आप अपने घर में ला करके रखते हैं, तो इससे भी आपको आपके परिवार में जो आर्थिक समस्या बनी हुई है उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। यदि घर में आकस्मिक परेशानियां निरंतर आ रही हैं तो ड्राइंग रूम में क्रॉस के आकार में 2 बांसुरियां आपको अवश्य लगानी चाहिए। इससे भी आपकी परेशानी दूर हो सकती है। जिस घर में नित्य कुछ देर के लिए बांसुरी की ध्वनि गूंजती है वहां सुख शांति बनी होती है और अशुभ शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं। यदि बेड या डाइनिंग टेबल के ठीक ऊपर बीम आ रही हो तो रिश्तों में अलगाव की स्थिति बनने लगती है। इसीलिए ऐसे बीम के दोनों तरफ के कोने वाले हिस्सों पर लाल धागे या लाल रिबन से बांध करके 2 बांसुरियां लगा देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मुरली शब्द ब्रह्म का प्रतीक मानी जाती है। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री मां सरस्वती जी ही थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए तप किया। प्रभु ने प्रसन्न होकर के कृष्णावतार में उन्हें अपनी सहचरी बनाने का वरदान दिया था, जो मां सरस्वती को यह वरदान प्राप्त था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के श्राप को याद करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे तो जड़ यानी बांस के स्वरूप में जन्म लेने का श्राप मिला है।
ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ स्वरूप में ही जन्म मिले, फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम में ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा कि तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु तदोपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली के स्वरूप में हुआ और वे विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय मुरली बन पाई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती है और भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अपने अधरों से लगाए रखते हैं। और ये मुरली जो है, ये बांसुरी हमें ये सीख देती है कि भले ये बांस की ही क्यों ना बनी हो, इसके अंदर कोई गांठ नहीं होती। तो हमारे मन में भी किसी प्रकार की कोई गांठ ना रह जाए, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार सदैव मधुर बने रहें, यही उपदेश देना हमारा भी कर्म है, हमारा धर्म है। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।